मुखरवक्ता न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली न्यूज आप तक पहुंचती रहे। देखिए राजस्थान की प्रमुख खबरें। कोरोना में पंचायत चुनाव बना टेढ़ी खीर, भीड़ से बचने के लिए बढ़ाए 380 मतदान केंद्र। कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव कराना निर्वाचन विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या भीड़ पर काबू पाना है। इसके लिए विभाग ने कई प्रयत्न किए हैं, लेकिन मतदान के दिन ही साफ हो पाएगा कि विभाग की तैयारी वाकई धरातल पर रही या केवल कागजी साबित हुई। इस बार जयपुर जिले की 14 पंचायत समितियों की 361 ग्राम पंचायतों में मतदान केंद्रों की संख्या 1496 से बढ़ाकर 1876 कर दी है। भीड़ को काबू करने के लिए 380 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं, जिससे एक मतदान केंद्र पर 1100 की बजाय मतदाताओं की संख्या 900 रखी गई है। पायलट बोले, कांग्रेस में सोनिया और राहुल का एक ही गुट। कांग्रेस विधायक भरत सिंह की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर लिखे गए पत्र को लेकर सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का एक ही गुट है। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में 3 साल है, तैयारी अभी से करनी होगी। आरक्षण को लेकर पायलट ने कहा कि मैंने पत्र लिखा और सरकार ने संज्ञान लिया। मुझे खुशी है, हमारी सरकार ने ही कानून बनाया था। प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात को लेकर कहा, पहले भी यूपीए सरकार में साथ में मंत्री रहे हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है, कोई विशेष बातचीत नहीं है। गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है और पत्र में गहलोत से कहा कि वे सरकार में भ्रष्टाचार की गंगा बहाने वाले भ्रष्ट मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करें। विधायक भरत सिंह ने कहा कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार के चलते इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया था। अभियान के तहत व्यापारियों से मांगा समर्थन। रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत भारतीय रेल के निजीकरण को रोकने और नियमित गाड़ियों के शीघ्र संचालन की मांग के लिए बुधवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के पदाधिकारियों ने महामंत्री मुकेश माथुर के नेतृत्व में जयपुर जंक्शन के बाहर स्थित व्यापारियों से मुलाकात करके उनसे समर्थन मांगा। व्यापारीगण रेलगाड़ी का संचालन नहीं किए जाने से बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने आम जनहित में रेलों के निजीकरण का विरोध करते हुए यूनियन पदाधिकारियों के साथ प्रदर्शन किया एवं संघर्ष में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संघ ने जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर गोविंद सिंह चौटाला के स्थान पर किसी अन्य शिक्षाविद विधायक को शिक्षा मंत्री बनाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह चौटाला को प्रदेश कांग्रेस पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जिसके चलते वे शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के कार्य को सुचारू रूप से समय नहीं दे पा रहे हैं। राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कई कार्यों को प्राथमिकता से शीघ्र पूरा किया जाना है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत प्रवेश योग्य विद्यार्थियों का रोस्टर विधि से प्रवेश होना है। सशुल्क विद्यार्थियों के प्रवेश विद्यालय खुलने पर होंगे। विभाग ने पोर्टल को बंद कर दिया है, जिस कारण लाखों विद्यार्थी इस वर्ष निःशुल्क प्रवेश से वंचित हो गए हैं। राजस्थान बोर्ड का पाठ्यक्रम कम किया जाना है, जो आदेशों के अभाव में अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय खोलने की घोषणा नहीं की है, जबकि देश के कई राज्यों ने केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय खोलने की क्रियान्वित प्रारंभ कर दी है। निजी विद्यालयों की फीस वसूली पर शिक्षा मंत्री द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया। शिक्षा मंत्री सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी विद्यालयों के भी शिक्षा मंत्री हैं। मान्यता कर्मोन्नत संकाय अतिरिक्त माध्यम भवन परिवर्तन व अन्य पर पूर्ववर्ती सरकार के आदेश में मान्यता कर्मोन्नत संकाय अतिरिक्त माध्यम भवन परिवर्तन व अन्य पर पूर्ववर्ती का सरकार के आदेश में अनावश्यक वृद्धि कर इस वर्ष निजी विद्यालयों के साथ घोर अन्याय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस कल बीजेपी ने आज कुछ इस अनूठे अंदाज से किया सेलिब्रेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 17वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर भाजपा देश भर में सेवा सप्ताह चला रही है। पूरे सप्ताह के दौरान सेवा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य हो रहे हैं। सेवा सप्ताह को सादगी से मनाने के लिए वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वास्थ्य व प्लास्टिक मुक्त अभियान जैसे कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं।
प्रदेश भाजपा की ओर से जारी सेवा सप्ताह के तहत आज हर जिले में 70 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपकरण और आर्थिक रूप से कमजोर 70 लोगों को चश्मा वितरित किए गए। आज के कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चा की रही। लीज राशि वसूली में लापरवाही बरत रहे हैं, निकाय छूट का भी नहीं उठा पाए लाभ। लीज राशि वसूली में निकाय लापरवाही बरत रहे हैं। करोड़ों रुपए बकाया होने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने से निकायों का खजाना खाली पड़ा है। यह हाल तो अब है जब सरकार ने लीज राशि जमा करवाने पर छूट का प्रावधान कर रखा है। यही नहीं, फ्री होल्ड पट्टा की सुविधा देने के बाद भी निकाय इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जयपुर नगर निगम की ही बात की जाए तो निगम के पास अभी तक ये डेटा ही नहीं है कि शहर में कितनी संपत्तियां हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय जिस कंपनी को सर्वे का ठेका दिया गया था वह काम में फेल रही। इसके बाद दोबारा एक एजेंसी को यह सर्वे का काम सौंपा गया। जनजातीय सहरिया समुदाय के विद्यार्थियों को टीएडी सुपर 30 की सौगात। जनजातीय एवं सहरिया समुदाय के विद्यार्थियों की टीएडी सुपर 30 प्रोजेक्ट के तहत प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन प्री कोचिंग दी जाएगी ताकि इन्हें प्रशासनिक सेवाओं में चयन में मदद मिल सके। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत जनजातीय एवं सहरिया समुदाय के ऐसे 30 विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने न्यूनतम स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उनके पास अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र हो, स्नातक परीक्षा में 7% अंक होने के साथ ही ऑनलाइन कोचिंग के लिए वांछित उपकरण सुविधा हो, साथ ही अभ्यर्थी के अभिभावक आयकर दाता नहीं हो।